Very good morning, dear students. In last video, we have studied about asexual mode of reproduction. है ना? उसमें बहुत सारे टाइप्स को देखे. Today we will study the vegetative propagation or vegetative reproduction. It is also the asexual mode of reproduction in plants. ठीक है? प्लांट में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक तरीका है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ये सिर्फ प्लांट में ही होता है, इसीलिए वेजिटेटिव वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया. प्रोपेगेशन बोले या रिप्रोडक्शन बोले, बात सेम ही है. ठीक है? तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वन इज नेचुरल मेथड एंड अनदर वन इज आर्टिफिशियल मेथड. नेचुरल मेथड मीन्स जो नेचर में देखा जाता है, नेचर में पाया जाता है, नेचर में होता है. अब आर्टिफिशियल मेथड मीन्स ये नेचुरली नहीं होता, यहाँ पे हम लोग कुछ न कुछ अपना योगदान देते हैं इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में, इस प्रकार के प्रोपेगेशन में. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब हो गया, इट मीन्स द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स पार्ट. है ना? तो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट क्या है और सेक्सुअल पार्ट क्या है. प्लांट का सेक्सुअल ऑर्गेन होता है फ्लावर. है ना? अगर फ्लावर इन्वॉल्व है या फिर सीड इन्वॉल्व है तब बोलेंगे उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर फ्लावर या सीड इन्वॉल्व नहीं है, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, इनमें से किसी से भी रिप्रोडक्शन हो रहा हो तो उसको बोला जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बिकॉज दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स. But means vegetative propagation means the mode of reproduction in which vegetative part of plant takes part. या plant reproduces by the vegetative parts like root, stem, shoot, leaves, etc. ठीक है? तो यहाँ पर उनको याद क्या रखना है नेचुरल मेथड्स में. वैसे एक दो प्लांट्स का नाम जो रूट के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना? वैसे में है स्वीट पोटैटो एंड मिंट. दे रिप्रोड्यूस थ्रू देयर रूट. कुछ प्लांट ऐसे हैं जो स्टेम के थ्रू, एडवेंटिशियस स्टेम या मॉडिफाइड स्टेम, है ना, उनका स्टेम थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है और उसको भी कुछ नाम देती हैं हम. उस नाम को हमको याद रखने का, जैसे कि जिंजर. यू आर वेरी फेमिलियर विथ जिंजर. तो जिंजर के स्टेम को बोला जाता है राइजोम. ठीक है? जिस प्रकार का स्टेम जिंजर का होता है दैट इज नेम्ड एज राइजोम. ओनियन या गार्लिक, प्याज लहसुन, है ना, वो भी अपने स्टेम के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करता है. देयर स्टेम इज नोन एज बल्ब. बनाना, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू देयर स्टेम एंड देयर स्टेम इज नोन एज कॉर्न. ठीक है? तो वी हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स. Naturally, plant can reproduce through root, stem and leaves. Since it is natural method, so all the plant cannot show if they can reproduce through root or they can reproduce through stem, they can reproduce through leaves. There are some examples. ठीक है? तो उसमें से एक दो का नाम हम लोग को याद रख लेना है कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि रूट के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, स्वीट पोटैटो, मिंट. कुछ ऐसे हैं जो स्टेम के थ्रू होते हैं, जिंजर, ओनियन, गार्लिक, बनाना. अब जिंजर के मॉडिफाइड स्टेम को क्या बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है. राइजोम बोला जाता है. ओनियन और गार्लिक के मॉडिफाइड स्टेम को क्या बोलते हैं, तो बल्ब बोला जाता है. बनाने के मॉडिफाइड स्टेम को क्या बोला जाता है, तो कॉर्न बोला जाता है, जिसके थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है ना. तो ये सारे टर्म हमें याद रखने होंगे. लीफ, लीफ के थ्रू भी एक प्लांट है जो रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज द ब्रायोफाइलम. कहीं ना कहीं पढ़े होंगे जरूर इसका नाम. ब्रायोफाइलम इज द प्लांट विच इज द लार्जेस्ट लीव्स, है ना. तो इसके लीव्स के नॉचेस यानी कि किनारे किनारे पे एडवेंटिशियस बर्ड्स फॉर्म करते हैं. क्लियर? अगर वो लीफ गिर जाए या फिर वो बर्ड्स थोड़ा सा बड़ा होने के बाद गिर जाता है नीचे प्लांट्स को छोड़ के, है ना, तो दैट बर्ड्स कैन प्रोपगेट इनटू अ न्यू कंप्लीट ब्रायोफाइलम प्लांट्स. सुन में आई बात? ब्रायोफाइलम का लीफ काफी बड़ा बड़ा होता है, काफी ब्रॉड होता है. लीफ के नॉचेस यानी कि किनारे के पास कुछ बर्ड्स मतलब छोटे छोटे प्लांटलेट्स, ब्रायोफाइलम का छोटा छोटा पौधा जैसा उसके किनारे पे बनने लगता है. ठीक है? और वो छोटा छोटा पौधा प्लांटलेट्स
खुद ब खुद डिटैच होकर के नीचे गिर जाता है जमीन पे और वो ग्रो कर जाता है। या फिर कभी ऐसा होता है कि वो लीफ ही गिर जाता है और उसके हर एक नॉच से डिफरेंट प्लांट्स बड़े फैलम के ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। क्लियर? ये हो गया लीफ के थ्रू। अब है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल वर्ड वहां उन जगहों पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग जहां पे ह्यूमन बीइंग का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, जिसको मैनमेड भी बोला जाता है। ठीक है? आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ अपना तरीका इजाद किया। क्लियर? तो तरीका क्या है? तो देखिए, जब नेचुरल मेथड के बारे में लोगों को आइडिया हो गया कि नेचुरली रूट से, स्टेम से, शूट से इनसे प्लांट ग्रो कर सकते हैं, तो वहां पे अपना ही कुछ दिमाग लगाएगा वो। ठीक है? जो नेचुरली हो सकता है उसी में हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं अपने प्रकार से, उसी को हम लोग करवा सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है? तो हम लोग बस उतना ही करने में सक्षम हैं कि कैसे उसी को, उसी के प्रॉपर्टीज को नए तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकें। हम लोग इतना ही कर सकते हैं। वी आर नॉट द गॉड कि हम लोग बिल्कुल नए तरीके से रिप्रोडक्शन करवाना शुरू कर देंगे। ठीक है? तो जो भी आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में है, बस ये बात ध्यान में रखनी है कि आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि वहां पे हम लोग का इन्वॉल्वमेंट है, बट उसके पीछे कहीं ना कहीं बेसिक आइडिया नेचुरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ही है। ठीक है? तो चलिए, पहला है कटिंग। तो कटिंग में हम लोग करते क्या है? ठीक है? ये लगभग हम लोग सभी जानते हैं और सभी किए हुए हैं। कटिंग में क्या किया जाता है? तो किसी भी प्लांट का ब्रांच या स्टेम का कोई हिस्सा हम लोग कट कर लेते हैं और कट करने के बाद उसको हम लोग प्लांटिंग कर दिए और वहां पे एक नया पौधा ग्रो कर जाता है। ठीक है? जैसे कि रोज, गुलाब का फूल, ये हम लोग हमेशा करते रहते हैं। ठीक है? गुलाब के फूल को कहीं से कटिंग करके लाते हैं और उसको लगा दिया जाए तो दैट कैन जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग। दूसरा है लेयरिंग। व्हाट वी डू इन लेयरिंग? लेयरिंग दो प्रकार से कर सकते हैं हम लोग। लेयरिंग में क्या किया जाता है? तो प्लांट जब इंटैक्ट हो अपने पेरेंट्स के साथ, ब्रांच जब इंटैक्ट हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसी ब्रांच में नया रूट जर्मिनेट करवा देना लेयरिंग कहलाएगा। ठीक है? कैसे? तो सपोज कि एक प्लांट हो और उस प्लांट का जो ब्रांच है, उस ब्रांच को हम थोड़ा सा नीचे करते हुए, झुकाते हुए बिल्कुल जमीन में हम लोग दफना दें, जमीन में उसको गाड़ दें। ठीक है? तो जमीन में जब गाड़ दिया जाएगा तो वहां पे जो पोर्शन मिट्टी से दबा हुआ है, वहां पे नए नए रूट निकलने शुरू हो जाते हैं। जो लगा कि यहाँ रूट निकल चुका होगा तो उस पोर्शन को हम लोग कट करके और एक नए प्लांट के रूप में उसको ग्रो करवा सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि वो जो ब्रांच है, उसको ब्रांच को हम लोग नीचे लगा के मिट्टी में ना दबाएं, वो जहां पे है वहीं पे उसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, तो हल्का उसका स्टब करते हुए उसके ऊपर मिट्टी लपेट देते हैं। मिट्टी लपेटने के बाद उसे कपड़े से बांध दिया जाता है। बीच में हम लोग वाटरिंग करते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद उस ब्रांच में नए नए रूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। जब लगे कि यहाँ रूट्स निकलना शुरू हो गया है तो ब्रांच को वहां से कट कर लिए और कट करने के बाद इस पार्ट को कहीं जाकर के लगा दिए। सिंस इट हैज रूट सो इट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है? तो दीज टू आर द मेथड्स ऑफ लेयरिंग। तो लेयरिंग का बेसिक फंडा क्या हुआ? तो लेयरिंग में हम लोग जब प्लांट इंटैक्ट हो उसी बीच उसके ब्रांच में हम लोग न्यू रूट का फॉर्मेशन करवा लेते हैं, चाहे वो एयर नहीं करवा लिया जाए या फिर उसको जमीन के अंदर लेयर्ड करके, दफना करके करवा लिया जाए। ठीक है? इसके बाद है ग्राफ्टिंग। इट इज अ वेरी यूनिक टेक्निक। इन दिस टेक्निक वी कंबाइन टू प्लांट्स टुगेदर। ठीक है? दो अलग अलग प्लांट, बट दे शुड बी क्लोजली रिलेटेड। ठीक है? क्लोजली रिलेटेड दो प्लांट हो तो दोनों प्लांट को हम लोग अटैच कर लेते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को समझते हैं थोड़ा सा। ग्राफ्टिंग में दो डिफरेंट प्लांट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। एज फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्लांट हम लोग देख रहे हैं, प्लांट ए एंड दिस द प्लांट बी। ठीक है? दो अलग अलग प्लांट रिप्रेजेंट करने के लिए को हम लाइनिंग कर देंगे। क्लियर? द प्लांट ए है और एक है प्लांट बी, बोथ आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। दोनों के स्टेम में हम लोग कटिंग करते हैं। कटिंग इस प्रकार से किया जाए
कि वो कटिंग मिलता जुलता हो ताकि एक दूसरे के ऊपर सेट हो सके। ठीक है, तो प्लांट ए में कटिंग की और प्लांट बी में भी कटिंग की। करेक्ट। अब प्लांट ए का जो अपर पार्ट है, इस अपर पार्ट को आप थ्रो कर दिए, हटा देते हैं इसको। प्लांट बी, इसका जो अपर पार्ट है इसको लाए और इसको इसके ऊपर प्लेस कर देना। प्लेस करने के बाद कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यानी कि नीचे का पोर्शन किसका रह गया, प्लांट ए का, और अपर पार्ट हो गया प्लांट बी का। करेक्ट। फिर से समझते हैं, प्लांट ए है, प्लांट बी है। क्लियर। प्लांट ए प्लांट बी दोनों के स्टेम में सेम टाइप से कटिंग किया गया। सेम टाइप से कटिंग करने के बाद एक प्लांट का लोअर पोर्शन रखा गया, जैसे कि प्लांट ए का लोअर पोर्शन रखा गया। इसके बाद प्लांट बी का जो अपर पोर्शन है, विच कंटेन शूट एंड डिफरेंट लीव्स, बर्ड्स इटीसी, तो उस अपर पार्ट को फिर इसके ऊपर ला करके अटैच कर दिए। अटैच करने के बाद इसको हम लोग बाइंड कर देते हैं, रैप कर देते हैं। ठीक है, वैक्स से या प्लास्टिक से, कपड़े से, कुछ से भी, ताकि ये करना क्यों जरूरी है, क्यों इसको रैप करना जरूरी है, ताकि वाटर का इवेपोरेशन कम हो सके और इसका जो वेस्कुलर बंडल है वो आपस में ज्वाइन कर जाए। अगर एक बार वेस्कुलर बंडल इसका ज्वाइन कर गया मीन्स हमारा ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गया। क्लियर। अब इसमें दो वर्ड हमको याद रखना है कि जिसका बेस लिया था, जिसका रूट लिया जाता है जिस प्लांट का, उस प्लांट को बोलते हैं स्टॉक, और जिस प्लांट का शूट लिया गया उसे बोलेंगे सियॉन, है ना। प्लांट ए का रूट लिया गया तो प्लांट ए हो गया स्टॉक, प्लांट बी का शूट लिया गया तो प्लांट बी हो गया सियॉन। ठीक है। अब प्लांट ए और प्लांट बी दो मिक्स कर दिए गए हैं, तो इसमें फ्रूट किसका आएगा, तो इसमें फ्रूट आएगा जो ऊपर में, फल तो इसी का आने का, है ना। जो सियॉन है, यानी कि प्लांट बी यहां पे लिया गया है सियॉन, तो इसी का फ्रूट आएगा। जिसका स्टॉक है वो एंकरेज देगा, वो वाटर एब्जॉर्ब करके देगा, मिनरल एब्जॉर्ब करके देगा, है ना। तो जनरली जो स्टॉक हम लोग लेते हैं या लोअर बेस लेते हैं वो लोकल वेराइटीज का हो, और जो सियॉन लेते हैं वो एग्जॉटिक वेराइटी का हो, कहीं बाहरी का हो। ठीक है, ताकि हमारा प्रोडक्ट बढ़िया मिले। और ये स्टॉक या लोअर पार्ट बेहतर होने के कारण हमारे लोकल क्लाइमेट से वो एडॉप्टेड होता है कि किस प्रकार से वाटर, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स एब्जॉर्ब करना है। Clear? So these are the methods of vegetative propagation, some artificial and some natural. We have talked about both. Now a very unique technique, very new technique called tissue culture. उसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो हम एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको बताने की कोशिश करते हैं, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए देन नाउ वी विल डिस्कस द टिश्यू कल्चर। इट इज अ वेरी न्यू टेक्निक एंड वेरी एडवांस टेक्निक, है ना। काफी नया और काफी एडवांस टेक्निक है ये। तो इस टेक्निक में हम लोग करते क्या क्या है, कुछ एक वर्ड हमें मिलेंगे, उन वर्ड्स को हम लोग डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, इस मेथड के थ्रू, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के थ्रू टिश्यू कल्चर मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी प्लांट को प्रोपेगेट करवा सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली किसी भी प्लांट को, और जितनी ज्यादा संख्या में चाहे उतनी ज्यादा संख्या में हम लोग बना सकते हैं। क्लियर। करते क्या है, क्या क्या हमारा रिक्वायरमेंट है, तो यहां लिखे हम लोग डिजायर्ड प्लांट। डिजायर्ड प्लांट मतलब जिस प्लांट को भी करने का इच्छा हो वो प्लांट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए डिजायर्ड प्लांट लिया गया है। तो जो भी डिजायर्ड प्लांट हो हमारा, बनाना हो, गुआवा हो, मैंगो, व्हाटएवर इट इज, जिसका भी करने का मन हो, उस प्लांट का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा, रूट से, स्टेम से, लीफ से, कहीं से भी छोटा सा टुकड़ा हम लोग काट के निकाल लेंगे। ठीक है, और उसको जो कट करके छोटा सा हिस्सा होगा उसको बोला जाएगा एक्स प्लांट। क्लियर। डिजायर्ड प्लांट का कहीं का थोड़ा सा पार्ट हम लोग ले लिए एंड दैट पार्ट इज नोन एज एक्स प्लांट। दैट एक्स प्लांट इज वॉश्ड एंड स्टेरिलाइज्ड प्रॉपर्ली। वॉश करने के लिए कुछ डिटर्जेंट होते हैं, जैसे कि T20 एक डिटर्जेंट है। ठीक है, T20 डिटर्जेंट का नाम है, मैच नहीं हम बात कर रहे हैं। T20 इज अ डिटर्जेंट विच इज यूज टू वॉश द एक्स प्लांट। ठीक है, फिर स्टेरिलाइज करने का मतलब क्या हुआ, स्टेरिलाइजेशन मतलब होता है टू मेक एनीथिंग कंटामिनेशन फ्री। कंटामिनेशन फ्री मीन्स फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो इसको वॉश करने के बाद इसको स्टेरिलाइज किया जाता है, यानी कि इसको कंटामिनेशन फ्री बना लिया गया।
किसी प्रकार का बैक्टीरिया, किसी प्रकार का वायरस, किसी प्रकार का फंगस, किसी प्रकार का माइक्रोब्स इसके साथ ना हो। ठीक है। ऑस्टलाइजेशन के लिए हम लोग HgCl2 का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वॉशिंग हो गया, ऑस्टलाइजेशन हो गया, इसके बाद इट इज दिस एक्सप्लांट इज प्लेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिएंट मीडिया? तो न्यूट्रिएंट मीडिया इज artificial media which contain all type of desired nutrient। हर एक प्लांट का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो जिस प्रकार का, जिस प्लांट को हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं या फिर प्रोपेगेट करवाना चाहते हैं, उस प्लांट के रिक्वायरमेंट को हमें समझना होगा, है ना। इट मीन्स हर एक प्लांट का न्यूट्रिएंट मीडिया का कंपोजिशन अलग अलग होगा। क्लियर? समझ में आई बात? जितने ही प्लांट हैं सबका रिक्वायरमेंट एक ऐसा नहीं होता, सबका रिक्वायरमेंट थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। न्यूट्रिएंट वही चाहिए सभी को, लेकिन अलग अलग अमाउंट में चाहिए, अलग अलग क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है। यानी कि न्यूट्रिएंट मीडिया हर एक प्लांट के लिए अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार करने के बाद उसके ऊपर इसको प्लेस कर दिया एक्सप्लांट को। अब ये एक्सप्लांट ग्रो करता है और बना लेता है कैलस। What is callus? The callus is undifferentiated mass of cell। ठीक है। यानी कि सेल तो बन रहे हैं, सेल डिवीजन हो रहा है, तो नए नए सेल बन रहे हैं, बट उसमें डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, तो बस सेल का एक गुच्छा सा बन जाता है वो, एंड दैट इज नोन एज कैलस। और जब कैलस का साइज कुछ बड़ा हो जाए तो उस कैलस को हम लोग कट करते हैं, 2, 4, 8, 10, 20 पीस में कट करने के बाद से प्लेस कर देता है दूसरे न्यूट्रिएंट मीडिया पे, विच कंटेन्स सम अ स्पेसिफिक हार्मोन। ठीक है। कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट मीडिया पे विच कंटेन्स सम हार्मोन, उसमें प्लेस करने के बाद अभी जो डिफरेंट कट्स थे, कैलस का टुकड़ा था, हर एक टुकड़ा एक नए प्लांटलेट में ग्रो कर जाता है। प्लांटलेट मीन्स छोटा सा पौधा, है ना। फिर उस प्लांटलेट को हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं सॉइल में। पहले छोटे से पॉट में ट्रांसफर किया जाता है, फिर वहां पे वो प्लांट में ग्रो कर जाता है। तो इससे क्या हुआ कि एक छोटे से एक प्लांट से हम लोग लॉट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। यानी कि छोटा सा टुकड़ा ही मिल जाए किसी प्लांट का, तो बहुत सारे प्लांट्स को हम लोग ग्रो करवा सकते हैं बाय दिस टेक्निक। तो ये एक रैपिड टेक्निक होता है जिसमें काफी कम समय में, काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा संख्या में हम लोग नए प्लांट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, है ना। जो नया प्लांट बनेगा दे आर जस्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, है ना। मीन्स यहाँ पे हम लोग क्लोन तैयार करते हैं। क्लोन उसे बोला जाता है जो अपने पेरेंट्स का एकदम से कॉपी हो, एग्जैक्ट कॉपी, सेम टू सेम, दैट इज कॉल्ड क्लोन। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में भी हम लोग क्लोन ही तैयार करते हैं, क्लोन ऑफ प्लांट। Got it? Hope you have enjoyed the video. So see you in the next video with mode of sexual reproduction in plants. Take care till now.